दोस्तों, जिंदगी कभी अचानक नहीं बदलती, वो बहुत धीरे धीरे बदलती है। इतनी खामोशी से कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है या बाहर कुछ आकार ले रहा है। और जब तक वो समझ पाता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस इंसान के साथ जिसे आज पूरा जिला पुलिस अधीक्षक के नाम से जानता है। लेकिन एक समय था जब वो सिर्फ एक पति था, एक आम आदमी जो अपने छोटे से घर में बड़े सपने लेकर लौटा करता था। उसका नाम था समर प्रताप सिंह और उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा था उसकी पत्नी अनन्या। वही अनन्या जिसकी हंसी से घर में रौनक आ जाती थी और जिसकी खामोशी समर को बेचैन कर देती थी। दोनों की मुलाकात किसी फिल्मी मोड़ पर नहीं हुई थी, न कोई संगीत, न कोई बारिश, बस एक साधारण सी मुलाकात थी। लेकिन उस साधारण मुलाकात में कुछ ऐसा था जो दोनों को खींच ले गया। समर तब अपनी ट्रेनिंग के दिनों में था और अनन्या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही थी। दोनों की बातें शुरू हुई तो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। सपनों की बातें, भविष्य की बातें, जिम्मेदारियों की बातें, और उन्हीं बातों के बीच एक भरोसा जन्म लेने लगा। शादी के बाद उनका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उस सादगी में गहराई थी। सुबह की चाय में अपनापन था, शाम की थकान में एक दूसरे का सहारा था। समर अक्सर देर से लौटता था, लेकिन अनन्या इंतजार करती थी, और जब वो दरवाजे पर कदम रखता था तो उसकी सारी थकान जैसे वहीं उतर जाती थी। अनन्या के लिए समर सिर्फ पति नहीं था, वो उसकी ताकत था, उसका यकीन था। और समर के लिए अनन्या वो जगह थी जहां वो दुनिया से लड़कर लौट सकता था। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे समर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। पोस्टिंग बदली, जिले बदले, अपराध बढ़े और उसके भीतर का आदमी कहीं पीछे छूटने लगा। वो अब ज्यादा चुप रहने लगा, बातें कम होने लगीं, और अनन्या जो पहले उसकी हर चुप्पी समझ लेती थी अब खुद सवालों में घिरने लगी। वो कोशिश करती रही उसे संभालने की, उसे समझने की, लेकिन समर को लगता था कि वो उस पर दबाव डाल रही है, और अनन्या को लगता था कि समर उससे दूर हो रहा है। यहीं से वो दूरी शुरू हुई, जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच एक खालीपन पसरने लगा। वो हंसी जो कभी दीवारों से टकराती थी अब यादों में सिमटने लगी, और बातें जो कभी रात भर चलती थीं अब सिर्फ जरूरी शब्दों तक रह गईं। फिर एक दिन अनन्या का चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया। ये खुशी का पल होना चाहिए था, लेकिन यही वो मोड़ था जहां उनके रास्ते अलग होने लगे। अनन्या की ट्रेनिंग, नई दुनिया, नई सोच और नई पहचान, और समर की दुनिया पहले से ही बोझ से भरी हुई थी। दोनों के बीच बातचीत अब कम और टकराव ज्यादा होने लगा। कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई चीख चिल्लाहट नहीं थी, बस एक थकान थी जो हर दिन रिश्ते को थोड़ा और कमजोर कर रही थी। और फिर वो दिन आया जब दोनों ने चुपचाप बैठकर फैसला किया कि शायद अब साथ रहना दोनों के लिए मुश्किल है। कोई आरोप नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक ठंडी चुप्पी और अदालत के कागजों पर लिखे गए दो नाम, तलाक। उस दिन समर ने कुछ नहीं कहा था और अनन्या ने भी बस नजरें झुका ली थीं। दोनों ने सोचा था कि ये दूरी उन्हें राहत देगी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये दूरी एक दिन उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां पूरा सिस्टम कांप उठेगा। तलाक के बाद समर ने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। उसने रिश्तों से दूरी बना ली, भावनाओं को भीतर दबा दिया और सिर्फ वर्दी को अपना सच बना लिया। सालों की मेहनत के बाद वो उसी जिले में पुलिस अधीक्षक बना जहां किस्मत ने उसे दोबारा अनन्या से टकराने के लिए चुना था। और उधर अनन्या भी रुकने वालों में से नहीं थी। वो आगे बढ़ती गई, सीढ़ियां चढ़ती गई, और एक दिन उसी जिले की जिलाधिकारी बनकर आई जहां उसका अतीत एक वर्दी पहने खड़ा था। उस सुबह जब पहली बार दोनों का नाम एक ही बैठक की सूची में लिखा गया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक नहीं होगी, ये दो टूटे हुए रिश्तों का आमना सामना होगा। कलेक्ट्रेट का हॉल भरा हुआ था। अधिकारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे हवा भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। अनन्या जब हॉल में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो एक जिला अधिकारी के चेहरे पर होनी चाहिए, और समर जब खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में वही ठहराव था जो एक अनुभवी पुलिस अधिकारी में होता है। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली और फिर हट गईं, लेकिन उस एक पल में सालों की कहानी सिमट आई। बैठक शुरू हुई और बातें चलीं, योजनाओं पर, कानून व्यवस्था पर, और फिर धीरे धीरे बात पहुंची पुलिस विभाग पर। अनन्या की आवाज सख्त होती गई और उसके शब्दों में कहीं ना कहीं पुरानी कसक भी घुलती चली गई। उसने सवाल उठाए और समर ने जवाब दिए, लेकिन हर जवाब के साथ हवा और भारी होती चली गई। और फिर वो पल आया जब अनन्या अपनी कुर्सी से उठी और सबके सामने वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है वो तूफान जो पूरे सिस्टम को हिला देने वाला है। और जब अनन्या अपनी कुर्सी से उठी तो उस पल किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया होगी। सबको लगा कि वो शायद सख्त शब्दों में चेतावनी देगी या मीटिंग को आगे बढ़ा देगी,
लेकिन उसके कदम जिस तरह समर की तरफ बढ़े उसमें कोई औपचारिकता नहीं थी। वो कदम सत्ता के नहीं थे, वे कदम अतीत के थे, उन सालों के थे जो दोनों ने एक साथ और एक दूसरे से दूर जिए थे। हॉल में बैठे अफसरों की सांसें थम गई थीं, किसी की नजरें झुक गईं, किसी ने फाइल को जोर से पकड़ लिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जो सामने खड़ा था वो सिर्फ एक एसपी नहीं था, और जो आगे बढ़ रही थी वो सिर्फ एक डीएम नहीं थी। अनन्या समर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में न गुस्सा था न आंसू, बस एक ठंडा सा सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह रहा था। समर में नजरें उठाईं और उस एक पल में उसे फिर वही चेहरा दिखा जिसे उसने कभी अपने सबसे करीब महसूस किया था, लेकिन आज वही चेहरा इतना दूर था कि उसे छूना भी असंभव लग रहा था। हॉल में एक भारी खामोशी फैल गई थी, जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और उसी खामोशी को चीरते हुए अनन्या का हाथ उठा और अगले ही पल वो हाथ समर के गाल पर जा लगा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। वो थप्पड़ सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ा था, वो पूरे सिस्टम पर पड़ा था। समर का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया, उसके कानों में एक अजीब सी गूंज फैल गई, लेकिन उसने न चेहरा मोड़ा न आंखें झपकाईं। वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उस एक पल में उसने खुद को पूरी तरह थाम लिया हो। हॉल में बैठे किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रशासनिक कार्यवाही थी या व्यक्तिगत विस्फोट, लेकिन सब ये समझ चुके थे कि जो हुआ है वो सामान्य नहीं है। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा कि मीटिंग समाप्त, और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। उसके जाते ही हॉल में जैसे सांसें लौट आईं। कुछ अफसरों ने पानी पिया, कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने समर से कुछ नहीं पूछा। समर ने धीरे से अपनी फाइल उठाई, उसकी उंगलियां स्थिर थीं, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि कुछ और ही आकार ले रहा था। वो बिना किसी को देखे हॉल से बाहर निकल गया। कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां उतरते वक्त उसे अपने जीवन के कई दृश्य एक साथ याद आने लगे। अदालत का कमरा, अनन्या की झुकी आंखें, वो खाली घर और आज का ये पल। लेकिन इन सब के बीच एक फर्क था। उस वक्त वो टूटा हुआ था, आज वो सिर्फ शांत था। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा। शहर की सड़कें आगे बढ़ती रहीं, लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि अभी अभी उस इमारत के अंदर क्या हुआ है, लेकिन ये खबर ज्यादा देर छिपने वाली नहीं थी। पुलिस लाइन पहुंचकर समर सीधे अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो फैसले से पहले आती है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उस थप्पड़ का दर्द अब भी उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर महसूस हो रहा था। लेकिन ये दर्द उसे कमजोर नहीं कर रहा था, ये उसे साफ सोचने की ताकत दे रहा था। उसने मेज पर रखी फाइलों की तरफ देखा और फिर एक फाइल को अलग रखा। ये वही फाइल थी जिसे वो पिछले कई महीनों से बिना खोले संभाल कर रखे हुए था। जिला प्रशासन से जुड़े कुछ निर्णय, कुछ आदेश और कुछ ऐसे दस्तावेज जिन पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। समर जानता था कि वो अगर चाहे तो शोर मचा सकता है, शिकायत कर सकता है, मीडिया तक जा सकता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि शोर से सिस्टम नहीं हिलता। सिस्टम तब हिलता है जब नियम अपनी जगह से सरकते हैं। शाम होते होते खबर फैल चुकी थी कि डीएम ने मीटिंग में एसपी को थप्पड़ मारा है। ये खबर चाय की दुकानों से लेकर सचिवालय के गलियारों तक पहुंचने लगी थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। अनन्या अपने ऑफिस में बैठी थी, उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन भीतर कहीं एक हलचल थी। उसने खुद से कहा था कि उसने जो किया वो गलत नहीं था, वो सिस्टम की प्रमुख है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसने एक रेखा पार कर दी है। उसी रात राज्य मुख्यालय से कुछ फाइलें मांगी गईं और ये पहला संकेत था कि मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। समर अपने कमरे में बैठा था, उसने किसी को फोन नहीं किया, किसी से सलाह नहीं ली, उसने बस इंतजार किया, क्योंकि वो जानता था कि अब खेल शुरू हो चुका है और अगला कदम ऐसा होगा जिससे पूरा सिस्टम हिल जाएगा। यहीं से रात गहरी होती गई और शहर की लाइटें एक एक करके बुझती रहीं, लेकिन समर की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास खड़ा था। बाहर फैला अंधेरा उसे डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि साफ लग रहा था, जैसे सब कुछ स्पष्ट हो चुका हो। उसने खुद से कहा कि आज जो हुआ वो किसी व्यक्ति की हार या जीत नहीं थी, वो एक सीमा थी जो लांघी गई थी, और जब सीमाएं टूटती हैं तो नतीजे भी बड़े होते हैं। सुबह होने से पहले ही पुलिस मुख्यालय से संदेश आ गया था कि जिले की कानून व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए। समर ने रिपोर्ट तैयार की। शब्द नपे तुले थे, भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ तथ्य थे। वो जानता था कि यही उसकी ताकत है। उधर अनन्या भी जल्दी दफ्तर पहुंच चुकी थी। मीडिया के फोन आने शुरू हो गए थे। उसने किसी को बयान नहीं दिया, उसने बस इतना कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है,
लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। दोपहर तक राज्य से 2 वरिष्ठ अधिकारी जिले में पहुंच चुके थे। कलेक्ट्रेट का वही हॉल फिर से भरा था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कोई फुसफुसा नहीं रहा था। सबकी नजरें सामने लगी घड़ी पर थीं, जैसे समय भी जांच के कटघरे में खड़ा हो। समर जब हॉल में दाखिल हुआ तो उसके कदमों में वही ठहराव था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में झुकाव नहीं था। वो सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फाइल खोली। अनन्या भी आई और अपनी जगह पर बैठी। दोनों के बीच एक मेज थी, लेकिन असल दूरी कहीं ज्यादा थी। जांच शुरू हुई, सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, और हर सवाल के साथ ये साफ होता चला गया कि मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं था, मामला अधिकार और मर्यादा का था। राज्य से आए अधिकारी ने अचानक पूछा कि क्या किसी तरह का व्यक्तिगत विवाद पहले से मौजूद था। हॉल में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन रुक गई, और समर ने शांति से कहा कि कानून व्यवस्था की रिपोर्ट मेरे पास है, व्यक्तिगत जीवन मेरे काम का हिस्सा नहीं है। उस एक वाक्य ने हवा का रुख बदल दिया। शाम होते होते आदेश आ गया कि मामले की स्वतंत्र जांच होगी और दोनों अधिकारियों को जांच पूरी होने तक प्रशासनिक कामों से अलग रखा जाएगा। ये खबर बाहर आते ही पूरे प्रदेश में फैल गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, और हर जगह एक ही बात हो रही थी कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था। समर अपने क्वार्टर में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब सिस्टम हिलता है तो आवाज़ दूर तक जाती है, और ये आवाज़ अभी रुकने वाली नहीं थी। रात के सन्नाटे में राज्य अतिथि गृह के बाहर खड़ी गाड़ियां ये बता रही थीं कि मामला अब सिर्फ जिला स्तर का नहीं रहा था। समर अपने कमरे में बैठा था। सामने मेज पर वही फाइल खुली पड़ी थी जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। वो जानता था कि हर व्यवस्था में कुछ फैसले समय से पहले दबा दिए जाते हैं और कुछ फैसले समय आने पर खुद रास्ता बना लेते हैं। उधर अनन्या भी अकेली नहीं थी। उसके कमरे में 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे और हर सवाल का जवाब कागजों में ढूंढा जा रहा था, लेकिन सवाल बार बार एक ही जगह लौट आता था कि क्या किसी भी परिस्थिति में एक डीएम को इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार था। अनन्या ने पहली बार धीमी आवाज में कहा कि वो सिर्फ सिस्टम की प्रमुख नहीं थी, वो एक इंसान भी थी, और उस इंसान के भीतर सालों का दबा हुआ गुस्सा था। लेकिन जैसे ही ये वाक्य उसके मुंह से निकला, उसे खुद महसूस हुआ कि यही वो बात है जो अब उसके खिलाफ जाएगी। अगली सुबह जांच टीम ने अलग अलग बयान दर्ज करने शुरू किए। हॉल में बैठे अफसरों से लेकर बाहर खड़े कर्मचारियों तक हर कोई अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका था, और हर बयान के साथ